हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है डीप ओशियन मिशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। आप जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में यह इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा यह आशा की जा रही है कि 2026 तक जो समुद्रयान मिशन है, जिसे डीप ओशियन मिशन भी बोला गया है, उसे साकार होने की संभावना जताई जा रही है। आप जानते हैं डीप ओशन मिशन के बारे में। जो बजट 2023-24 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो उसमें इसके लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो रिसर्च विसल और साथ में आइडेंटिफाइड जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उन पर खर्च किया जाएगा। अब इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानते हैं। तो यह मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन का विकास करना करेगा। मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन का विकास करेगा। तो 3 लोगों को समुद्र में लगभग कितना 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी, जिसका नाम क्या दिया गया है? मत्स्य 6000। NIOT अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ओशियन टेक्नोलॉजी और इसरो साथ में DRDO संयुक्त रूप से एक मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन विकसित करेंगे। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान या NIOT का हिंदी वर्जन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। दूसरा जो बिंदु है वह गहरे समुद्र में खनन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करना। तो मध्य हिंद महासागर में पॉली मेटेलिक नोड्यूल के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल समुद्र तल में मौजूद लोहे, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट युक्त चट्टानें हैं। भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के संगठन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा जब भी वाणिज्यिक खनन कोड तैयार किया जाएगा, ऐसी स्थिति में खनिजों के अन्वेषण अध्ययन से निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला बिंदु है महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवा का विकास करना। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के भविष्यगत अनुमानों को समझने और उसी के अनुरूप सहायता प्रदान करने वाले अवलोकनों एवं मॉडलों के एक समूह का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज एवं संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार का विकास करना। इसके तहत सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों के सर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव संसाधनों के सतत उपयोग संबंधी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगले बिंदु की अगर बात की जाए तो गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण किया जाएगा। मतलब इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य महासागरीय भागों के साथ बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थलों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है। अगर अगले बिंदु की बात की जाए तो महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी के कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाए तो इसमें अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण या इसको OTEC अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर विलवणीकरण संयंत्र हेतु अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना शामिल है। OTEC एक ऐसी तकनीक है जो ऊर्जा दोहन के लिए सतह से समुद्र के तापमान के अंतर का उपयोग करती है। अगले बिंदु की अगर बात की जाए तो महासागर जीव विज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन भी बनाया जाएगा। इस घटक का उद्देश्य महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव अक्षमता एवं उद्यम का विकास करना। साथ ही यह घटक ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा। अब जानते हैं डीप ओशन मिशन का महत्व। तो इसका महत्व महासागरीय संसाधनों का जो लाभ उठाना, मतलब जो महासागर के अंदर संसाधन है उसका लाभ उठाना। दूसरा है लंबी तटरेखा। भारत की अगर तटरेखा की बात की जाए तो वह लगभग 7516 किलोमीटर है, तो उसका कैसे अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, वो दूसरा इसका महत्व है। तीसरा है तकनीकी विशेषज्ञता। ऐसे मशीनों के लिए आवश्यक तकनीकी और विशेषज्ञता वर्तमान में केवल 5 देशों, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन, और भारत का जो नंबर है वो 6ठा नंबर है, के पास है। अब इससे जुड़ा जो MCQ है जो पूछा गया 2012 में UPSC के द्वारा, तो वो है यदि राष्ट्रीय जल मिशन को सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति, अपशिष्ट
जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। दूसरा, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल को प्रयोग लायक बना सके। तीसरा, हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीप भारत की नदियों से जोड़ दी जाएगी। चौथा है, सरकार कृषकों के द्वारा भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर तथा पंप सेट पर वहन किए गए खर्च की पूरी तरह आपूर्ति करेगी। तो हमने इसमें पढ़ा है, जो पहला है शहरी क्षेत्रों और दूसरा, तो इसमें आंसर है 1 और 2, मतलब बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।